अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों मैं उशान सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई हमारे डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स में आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम। बात कर रहे हैं बीटीसी और इथेरियम के नेक्स्ट टारगेट के, और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काइंस होते हैं उनमें ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कौन से ऐसे लेवल्स हो सकते हैं जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं। तो भाई हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड जो दोस्त हमारे चैनल में न्यू है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो भाई वीडियो को आप सबने लाइक ज़रूर करना है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप लोगों को आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे तो इस वीडियो की रीच बढ़ जाएगी और ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच जाएगी जो दोस्त हमारे ऐसी वीडियोस की तलाश में होते हैं। तो भाई आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है, ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड चैनल के सब्सक्राइब के साथ आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। अगर बेल आइकन के साथ सेलेक्ट आल के बटन को आप प्रेस नहीं करेंगे तो भाई आप लोगों को हमारे नोटिफिकेशन टाइम पर नहीं मिलती रहेगी और आप लोग एक अच्छा मौका जो हमें प्रॉफिट का होता है तो वही वही आप लोग गंवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लेवल्स जैसे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अक्सर हमारे वीडियो के शेयर करने के बाद ही वो अचीव हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को यही बता रहा हूँ। अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक्सचेंजेस के बारे में। तो एक्सचेंजेस का मेरा यही कहना है कि भाई एम एक्स एक्सचेंज, मैक्स ग्लोबल एक्सचेंज जो है ये बेस्ट एक्सचेंज है क्योंकि वहाँ पर ट्रेडिंग फी मिनिमम है। बिटगेट भी आप यूज़ कर सकते हो, हॉबी ग्लोबल, बेंग्स, ओके एक्स, इन सब एक्सचेंजेस पर अगर आप कमोडिटीज एटसेट्रा या फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं एंड क्रिप्टो के साथ साथ, तो भाई आप लोग बेंग्स एक्सचेंज को ज्वाइन कर सकते हैं, वो बेस्ट है उसी के लिए। वहाँ पर आप लोग क्रिप्टो, कमोडिटीज, इंडेसेस, फॉरेक्स, स्टॉक्स, ये सब चीज़ें एक ही एक्सचेंज पर आप लोग ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और जो ओके एक्स एक्सचेंज है तो ओके एक्स एक्सचेंज पर भी कुछ न्यू लिस्टिंग शुरू है। तो भाई मुझे लगता है अगर आप लोग न्यू लिस्टिंग का इनमें से जो वहाँ पर लिस्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप लोग $10 के भी वहाँ पर बाई करके रख देते हो तो भाई मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि एक बुल मार्केट है और बुल मार्केट में यही होता है कि भाई $10 का भी एक काइन जो है हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे जाता है, ठीक है। तो आप लोग अगर ट्रेडिंग में पेशेंस का मुज़ाहिरा करते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई ट्रेडिंग में पेशेंस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने पेशेंस का मुज़ाहिरा किया और हमारी जो एक बाइंग बीटीसी में स्ट्रक थी 42,600 पर, अल्हम्दुलिल्लाह वही बाइंग हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। 2-3 दिन हम स्टक रहे लेकिन हमें एक अच्छा ट्रेड जो है उसी उन्हीं लेवल से देखने को मिला। अब अगर बात करें तो भाई सोल काइन की अगर बात करें, सबसे पहले मैं सोल काइन को डिस्कस करूंगा। यहाँ पर अगर हम एक पैटर्न को देखें तो जो पैटर्न हमारे साथ यहाँ पर फॉलो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर जिस पैटर्न को मैं देख रहा हूँ तो कप एंड हैंडल पैटर्न है जो कि एक बुलिश साइन दे रहा है। तो भाई इसी वजह से मैं आप लोगों को इसका पंप का लेवल बता रहा हूँ क्योंकि पंप के लेवल के नज़दीक ही है। तो भाई $72.73 के अबाव अगर ये रेजिस्टेंस देता है तो फिर ये अपर साइड पर सोल काइन जा सकता है। अदरवाइज आज के लिए इसका जो सपोर्ट लेवल रहेगा 69.80 ही रहेगा। यहाँ पर 71 दिख रहा है बट 69.80 हमारे पास एक बेस्ट बाइंग जोन रह सकता है जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। क्योंकि अगर हम लो लेवल पर बाइंग करते हैं तो भाई हमें यहाँ से मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर हम अपर लेवल की बात करेंगे तो भाई अपर लेवल हमें थोड़ा सा स्टक भी कर सकता है, ठीक है, जिस तरह हमने बीटीसी में स्टक देखा। सेम सिचुएशन एक्सआरपी का भी यहाँ पर बन रहा है। तो भाई अगर हम देखें कप एंड हैंडल पैटर्न है तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को पंप का एक लेवल जो है जो आप लोगों को बता दूंगा कि पंप के लेवल के लिए हमें जो करंट प्राइस है, भाई करंट प्राइस 63 यहाँ पर अभी चल रहा है, ठीक है। तो हमें चाहिए 63.35 पर 45 मिनट की रेजिस्टेंस और ये हमें 70 सेंट्स तक झुके लेके 66-67 सेंट तक लेके जा सकता है। अदरवाइज जो सपोर्ट लेवल रहेगा आज के दिन के लिए मुझे लग रहा है कि जो सपोर्ट लेवल इसका हो सकता है तो 62 सेंट ही इसका हो सकता है जो हमें एक ट्रेड दे सकता है। और 62 के बाद जो हमारे पास सपोर्ट लेवल है वो आप लोग कभी नहीं बोलेंगे जो हमारे पास 60 सेंट का सपोर्ट है। तो भाई ये दो सपोर्ट आज के दिन हमें फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स यूटिलाइज होने को देखने को मिल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें अवेक्स काइन की तो अवेक्स काइन में एक डाउन मोमेंटम स्टार्ट है, ठीक है, चूंकि हमारी एक बाइंग इसमें स्टक थी $38 की, ठीक है, $38 की। और कल रात हमें जो एफओएमसी का मीटिंग आया था तो वो मार्केट के लिए ग्रीन ही ग्रीन था, जिसकी वजह से मार्केट का 12:30 बजे जो है पोयल की स्पीच था और उसी वजह से मार्केट जो है अच्छा खासा पंप कर गया और हमें एक अच्छा ट्रेड यहाँ से देखने को मिला $41 तक। तो भाई यहाँ पर अगर हम देखें $41 एंड
$2.80 तक। तो भाई ये एक बहुत बेस्ट ट्रेड था। अभी मुझे इस तरह लग रहा है क्योंकि यहाँ पर फॉल कर रहा है, तो पंप के लिए हमें क्या चाहिए, पंप के लिए हमें इसी लेवल का ब्रेकआउट चाहिए जिस पर अभी करंटली ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो भाई अगर 39.40 के अबाव रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है, 39.40 के अबाव रेजिस्टेंस मिलता है, तो फिर ये अपर साइड पर जा सकता है अप टू, पहला टारगेट हमारा $41 का ही होगा, ठीक है। और डाउन साइड पर मोमेंटम अगर करता है तो भाई स्टिल हमारा जो सपोर्ट लेवल इसके लिए आज के दिन ऑन रहेगा, तो 35.90 ही रहेगा। 35.90 इसका एक बेस्ट बाइंग जोन रह सकता है जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। आटम काइन की अगर बात करें तो आटम काइन ने एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट लेवल को यूटिलाइज किया, बेस्ट ट्रेड रहा यहाँ पर। 11.30 यूटिलाइज हुआ, सेकंड सपोर्ट लेवल यूटिलाइज नहीं हुआ, बट 11.30 पर हमारी अच्छी बाइंग हो गई। अभी चूंकि ये एक डाउन मोमेंटम यहाँ पर स्टार्ट है, अगर हम यहाँ से देखें तो इस तरह से एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो वही एक डाउन मोमेंटम है, तो वही मुझे इस तरह लग रहा है कि ये हमें 10.90 तक एक लो दे सकते हैं। 10.90 इसका एक बेस्ट सपोर्ट लेवल रहेगा फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। आटम काइन में मैं सपोर्ट लेवल को ज़रा मार्क कर दूं आप लोगों के लिए, 10.90 हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा, यही एक बेस्ट बाइंग जोन इसका रह सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया। मेरा चार्ट थोड़ा सा गंदा हो गया है, बट मैं इसको क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। हमारा जो सपोर्ट लेवल था रोनी काइन के लिए 5.67, एग्जैक्टली वहीं से ही हमें प्रॉफिट देखने को मिला। 6.25 तक हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला, ठीक है। यूनिस्वेप काइन में रोनी काइन का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा, तो भाई स्टिल हमारे पास जो 5.80 का एक सपोर्ट लेवल बना है, तो जिस पर हम अगर ट्रेड लेते हैं तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। एंड अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमारे पास सेकंड सपोर्ट लेवल ज़रूर होना चाहिए 5.38 का, ठीक है। 5.38 हमारे पास सेकंड सपोर्ट लेवल होगा। चेन लिंक का जो कि करंटली एक पंप लेवल पर ही है, तो वही करंट प्राइस पर मुझे लगता है कि बाइंग हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं। 6.40 के अबाव जब भी ये जाता है तो 6.60 का ये एक हाई ज़रूर लगाता है, ठीक है। तो 6.60 तक हम इसको करंट प्राइस पर बाइंग करते हैं। अगर ये डाउन साइड पर आता है तो 6.10 इसके लिए एक बेस्ट बाइंग जोन रहेगा। अगर 6.10 इसका एक बेस्ट बाइंग जोन रह सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को लेवल्स फॉलो करके दे दिए हैं। DYDX की अगर बात करें तो DYDX में हमारा जो ट्रेड है, तो भाई मुझे इस तरह लग रहा है क्योंकि इसी लेवल को इसने ब्रेकआउट दे दिया है 2.90 का, और 2.90 पर अभी रिटेस्ट भी हो चुका है, तो भाई ये अपर साइड पर भी जा सकता है करंट प्राइस पर मुझे लगता है कि, लेकिन हम करंट प्राइस पर बाइंग नहीं करेंगे। अगर 3.07 तक ये चला जाता है तो 3.007 से ही हम एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और 3.07 के अभाव ही ये अपर साइड पर मोमेंटम देगा, तो वही 3.07 पर ही आप लोगों ने नजरें लगानी है। और जो सपोर्ट लेवल है फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स 2.80 का ही सपोर्ट लेवल है। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड ने हमें एक अच्छा ट्रेड दिया, और यहाँ से हमें मार्केट ने बहुत ही शानदार ट्रेड दे दिया, ठीक है। बहुत ही शानदार ट्रेड गोल्ड ने हमें दे दिया। जो हमारा सपोर्ट लेवल था 1978 का, तो एग्जैक्टली यूटिलाइज हुआ, और पंप का जो सपोर्ट लेवल था वो भी यूटिलाइज हुआ। मैंने कहा था कि भाई एग्जैक्ट ये हमें दे देगा। हमारे एक दोस्त ने यहाँ पर बाइंग की थी जो 1984 पर था। मैंने ही पर्सनली उसे कहा था कि यहाँ पर बाइंग कर लो, ठीक है, 1984, क्योंकि यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट रहा यहाँ पर। डेट्स वाई हमारा जो 1978 का सपोर्ट लेवल था अगेन वो यूटिलाइज हुआ, और हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला हमारी जो टीपी थी 1988 की। लेकिन मार्केट एक्स्ट्रा पंप कर गया और हमें एक अच्छा ट्रेड यहाँ से देखने को मिला। अब अगर यहाँ पर गोल्ड की एनालिसिस हम करके देखें तो भाई गोल्ड इन ही लेवल्स में ट्रेड हो रहा है, ठीक है, जो कि कंसल्टेशन जोन है। इसको हम क्या कहते हैं, एक कंसल्टेशन जोन कहते हैं, कि यहाँ पर कंसल्टेट हो रहा है। तो वही कंसल्टेट होने के बाद अगर ब्रेकआउट दे देता है एंड, तो वही पंप साइड पर फिर मार्केट जा सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ से डाउन साइड पर मोमेंटम ले लेता है, जो कि मुझे इस तरह लग रहा है कि एक डाउन साइड पर मोमेंटम अगर ये 2030.20 अगर ब्रेक होता है, ठीक है, 2029 सॉरी 2029 अगर ब्रेक होता है, तो फिर हमारे पास इसका और 30 मिनट तक रिकवर नहीं करता। ये आज के लिए आप लोग लाजमी देख ले, ठीक है। 30 मिनट तक रिकवर नहीं करता, तो वही 2012 ही हमारा सपोर्ट लेवल है, इसी पर ही हम एक अच्छा ट्रेड लेके मार्केट से निकल सकते हैं। यही सपोर्ट लेवल आज के दिन के लिए रहेगा। और अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास जो सेकंड सपोर्ट लेवल है, जिसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा, 1996, 1995 एंड 1996, यही दो सपोर्ट लेवल आज के दिन गोल्ड के लिए हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर आप लोग देखें तो भाई जो लेवल्स मैंने आप लोगों को दिखाए हैं वही उन्हीं लेवल्स को आप लोग फॉलो करेंगे, और लेवल्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो भाई आप लोग फिर ट्रेड से अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर आप लोग लेवल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। लिंक की अगर बात करें तो 15.06 पर करंटली ट्रेड हो रहा है। मैंने बताया था कि अगर पंप साइड जो मैंने लेवल्स बताया था 14.73 और हमारा जो सपोर्ट लेवल था, तो सपोर्ट लेवल हमारा यूटिलाइज नहीं हुआ। तो भाई पंप साइड पर अगर हम देखें तो करंट जिस प्राइस पर ट्रेड हो रहा है, ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो इसका जो सपोर्ट लेवल बन रहा है, रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है 15.20। अगर 15.20 के अबाव जाता है तो भाई हमें एक अच्छा ट्रेड इसमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज इसका जो सपोर्ट लेवल आज के दिन के लिए हो सकता है, तो भाई सपोर्ट लेवल हमारा जो रहेगा 14.66, 14.66। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 13.80, 13.90 को हम कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। एप्टस काइन की अगर बात करें तो एप्टस काइन एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट तक नहीं आया, क्योंकि ये अभी तक बुल रैली में शामिल ही नहीं हुआ। जो कल पंप आया था उसी को इसने यूटिलाइज ही नहीं किया। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह समझ सकता हूँ कि भाई यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा है 8.40। तो भाई और यहाँ से अगर हम देखें तो एक डाउन साइड पर मोमेंटम है स्टिल। तो जब तक मुझे लगता है कि 8.55, 8.70 का रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता, ठीक है, 8.70 का रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता तो फिर ये अपर साइड पर नहीं जा सकता। अगर 8.70 का रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो 9.20 हमारे पास फर्स्ट टारगेट एज अ फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। और अगर डाउन साइड पर आता है तो भाई डाउन साइड पर हमारा जो सपोर्ट लेवल रहेगा, तो रहेगा हमारा जो डाउन साइड पर सपोर्ट लेवल है, मैं सपोर्ट लेवल को थोड़ा सा एबाव कर लेता हूँ यहाँ पर। अगर मैं देखूँ तो मुझे इस तरह लग रहा है कि सपोर्ट लेवल हमारा 8.20 ही यूटिलाइज हो सकता है। 8.20 एज अ बेस्ट बाइंग जोन, 8.16, 8.20, ठीक है, ये एक इसका एक बेस्ट बाइंग जोन हो सकता है। और सेकंड बाइंग की अगर गुंजाइश पड़ी तो फिर हम इंशाल्लाह आप लोगों को के साथ शेयर कर देंगे। आवे काइन जो है इसने ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ पर, लेकिन ये फर्स्ट ब्रेकआउट है, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रेकआउट पर हम कभी बिलीव नहीं करेंगे। हमारा जो सपोर्ट लेवल रहेगा 94.27, ठीक है, यहाँ तक आएगा और फिर अगेन ये हमें एक अच्छा ब्रेकआउट दे देगा। आईएनजे की अगर बात करें तो आईएनजे में जो पंप के लिए लेवल मैंने आप लोगों को बताया था, तो अगर आप लोगों ने यूटिलाइज किया है 24.75, हमें 32.10 तक यहाँ से ट्रेड देखने को मिला। अभी जो इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है तो भाई सपोर्ट लेवल तो यही लेवल बन रहा है 30.54। लेकिन चूंकि बहुत ही पीक पर है हम इसमें बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा वॉच करेंगे कि कौन से लेवल्स पर ये होता है। तो भाई एग्जैक्टली हमारा जो पंप का लेवल था वो यूटिलाइज हुआ एफएक्सिस में और हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला। एफएक्सिस में मुझे एक डाउन मोमेंटम अभी आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि एफएक्सिस थोड़ा सा डाउन कर सकता है। तो इसका जो सपोर्ट लेवल हमारे पास रहेगा, सपोर्ट लेवल को अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ तो हमारा पीक पर बाइंग होगा। और पीक पर बाइंग अगर हम करें तो भाई एज अ फर्स्ट स्टेप हमारे पास बाइंग होनी चाहिए 9.90 के। अगर 9.90 ब्रेक होता है तो भाई तो फिर हमने बाइंग जो सेकंड स्टेप में कर लेनी है तो वो है हो गया 8.50 का, ठीक है। हम 8.50 का ही वेट करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि 9.9 8.90 पर हमें बहुत ही मिनिमम ट्रेड मिलेगा। 8.50 इसकी बेस्ट बाइंग जोन हो सकता है। आईसीपी को थोड़ा सा इग्नोर कर लेंगे क्योंकि बहुत ही पीक पर जा चुका है। डार्ट में जो हमारे पास सपोर्ट लेवल बन रहा है, जो सपोर्ट लेवल हमारे पास बन रहा है तो है 7.25 टू 20 का, ठीक है। यही हमारा जो सपोर्ट लेवल करंट यूटिलाइज हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ भी आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर अगर हम देखें मार्केट के बिहेवियर को भी हमने देखना है, ठीक है। क्योंकि मार्केट के बिहेवियर को हमने देखना है, दैट्स वाई अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ इसका एक और ट्रेंड भी शेयर कर दूं, क्योंकि ट्रेंड भी लाजमी होता है। ट्रेंड भाई इसका डाउन साइड पर ही है जिसका अभी इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो भाई अगर 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 7.52 के अबाव ये रेजिस्टेंस देता है, ठीक है, यही लेवल हम इसके लिए मार्क कर लेंगे। अगर 7.42 के अबाव रेजिस्टेंस देता है तो फिर हमारे पास 7.70 की टीपी होनी चाहिए। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है 8.25 का तो हमारी जो बाइंग है 6.90 पर हमें लाजमी होनी चाहिए। यही हमें एक अच्छा ट्रेड जो है दे सकता है। कावा काइन के बारे में अगर बात करें तो कावा काइन को मैंने इग्नोर कर दिया था।
अभी इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन देखते हैं कि अगर यहाँ पर रिटेस्ट कर लेता है, ठीक है, प्रॉपर रिटेस्ट हो जाता है यहाँ पर, तकरीबन वीडियो मिलने के बाद भी इसी 78 के अबाव रहता है, ठीक है, तो फिर ये अपर साइड पर एक ट्रेड आप लोगों को दे सकता है। अदरवाइज जो इसका सपोर्ट लेवल हमारे वहाँ रहेगा 76.88 हमारा फर्स्ट बाइंग होना चाहिए। एंड 76.88 के बाद मुझे इस तरह लग रहा है कि ये हमें 78 सेंट तक ही हाई देगा और उसके बाद ये ड्रॉप हो जाएगा। एलटीसी हमने इग्नोर कर रखा था क्योंकि इसमें ट्रेड ही नहीं मिल रहा था। जो मेटेक है इसको भी आज के लिए इग्नोर कर देंगे। ए आर व्यू का इनका जो सपोर्ट लेवल हमारे पास बन रहा है तो भाई 8.73 का ही बन रहा है। 8.73 एक बेस्ट बाइंग जोन हो सकता है। अदरवाइज इसका अगर डाउन साइड पर मोमेंटम हम देखें तो फिर 8.73 के बाद जो हमारे पास सेकंड सपोर्ट लेवल है जो कि एक बेस्ट बाइंग जोन हो सकता है तो वो $8 का ही हो सकता है। यही हमें एक अच्छा प्रॉफिट देगा। आर इंडिया जो कि बहुत ही पीक पर जा चुका है, इस पर भी ट्रेड नहीं करेंगे। और टिया काइन जो है इस तरह के ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है तो भाई अगर, और मुझे इस तरह लग रहा है कि क्योंकि इसने यहाँ का ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, यहाँ का ब्रेकआउट दिया है, यहाँ का ब्रेकआउट इसने दे दिया है, $13 का ब्रेकआउट चुके हो चुका है। तो इसी वजह से मुझे इस तरह लग रहा है कि ये फर्स्ट ब्रेकआउट है इस तरह, इसलिए थोड़ा सा डाउन आएगा 12.63 एंड उसके बाद ही पंप करेगा, ठीक है। तो 12.63 हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा और पंप के लिए 13.50 के अबाउ रेजिस्टेंस अगर मिल जाता है तो अपर साइड पर ये जा सकता है। अभी आ जाते हैं गोल्ड डिक्सी, चूंकि डाउन है। बिटकॉइन का हमारा फर्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा 42,600। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम वॉच करेंगे 41,800 को। 41,800 टू 42,000 यही एक बाइंग जोन हमारे लिए बन सकता है जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है, ठीक है। यही एक लेवल है और ये लेवल चूंकि यहाँ पर इसने बहुत ही ज़्यादा टाइम गुजार लिया है तो भाई मुझे इस तरह लग रहा है कि 43,000 यहाँ पर 43,200 हमारे लिए पंप का लेवल है, ठीक है। 43,200 हमारे लिए पंप का लेवल है। अगर पंप इसी लेवल के अबाव रेजिस्टेंस देता है 45 मिनट तक तो फिर ये अपर साइड पर जा सकता है। इथीरियम की अगर बात करें तो भाई इथीरियम अभी रेजिस्टेंस लेवल पर है 12.95 पर। हमें 45 मिनट तक रेजिस्टेंस चाहिए। अगर 45 मिनट तक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल जाता है तो ये अपर साइड पर मूव कर सकते हैं अप टू 2350। अदरवाइज जो है ये इसका जो सपोर्ट लेवल बन रहा है 2250 ही 40 ही इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है। 2240 पर भी हमारी एक बाइंग थी जो कि स्टक थी और हमें एक अच्छा प्रॉफिट जो है इथेरियम ने दे दिया है। तो भाई बेस्ट ट्रेड रहा हमारा। अभी हम इंशाल्लाह सारे काइंस में से हमारा एग्जिट हो गया है और ये थी हमारी प्राइस प्रेडिक्शन फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। तो गाइज ये थी आज के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।